हाय देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डीआरएक्स फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइब्यूप्रोफेन नामक एक दवा के बारे में। अगर आपके घर में कोई बीपी का पेशेंट है और उसके शरीर में दर्द बना रहता है तो बात मानिए मेरा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसा चीज़ बताऊँगा जो आप सुन के दंग रह जाएंगे। सबसे पहली बात, इंडिकेशन एंड डोजेज। कहाँ पर इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है? यदि आपके शरीर में कहीं दर्द है या सूजन है तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको सही करने के लिए, बुखार को सही करने के लिए आइब्यूप्रोफेन का इस्तेमाल करते हैं लोग। एक तरह का गठिया होता है जिसको सही करने के लिए आइब्यूप्रोफेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको इसके बारे में भी समझा दूंगा। सेफ्टी अलर्ट, अगर आप आइब्यूप्रोफेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को, मतलब जिसके पेट में कहीं फोड़ा हुआ है, उसको आप ये दवा मत दीजिएगा। ऐसे लोग जो हाइपर सेंसिटिव है, मतलब इसको खाते से ही उनके शरीर में फफोले आ जाते हैं, उनको भी आपको आइब्यूप्रोफेन नहीं देना है। और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनके दिल में कोई दिक्कत हो, दैट इज कंजेनिटल हार्ट डिसीज, उनके हार्ट के स्ट्रक्चर में यदि कोई दिक्कत है तो ऐसे लोगों को आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं कराना है। स्पेशल प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं तो जो अस्थमेटिक पेशेंट है, जब इस दवा का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जो रीनल और हिपैटिक इंपेयर्ड पेशेंट है, मतलब जिनके लीवर और किडनी में कहीं दिक्कत है, वो इसका इस्तेमाल करते समय बहुत विशेष ध्यान रखें। और हार्ट के पेशेंट जो है आइब्यूप्रोफेन का इस्तेमाल करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान दें। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें जब आइब्यूप्रोफेन का इस्तेमाल करती हैं तब। ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं तो जी हाँ, अभी तक मैंने आपको जो बोला था, अगर आपके घर में कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसको अगर आप आइब्यूप्रोफेन देते हैं तो होगा क्या, आइब्यूप्रोफेन उस दवा का, जो बीपी की दवाएं हैं उनके काम को ये बिगाड़ देगा, मतलब काम करने उनको नहीं देगा, जिसकी वजह से बीपी आपका बढ़ा का बढ़ा ही रह जाएगा और आगे चल के उसके वजह से दिक्कत भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आप एक फार्मासिस्ट हो तो कभी भी किसी भी पेशेंट को आइब्यूप्रोफेन मत देना अगर वो हाइपरटेंसिव ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है तब। एक दवा होती है जिसका नाम होता है मोक्लोबेमाइड। अगर उसका आप इस्तेमाल करते हैं सोशल एंग्जाइटी को सही करने के लिए, डिप्रेशन को सही करने के लिए, और आप साथ ही साथ आइब्यूप्रोफेन दे देते हैं तो इस मोक्लोबेमाइड दवा का जो काम है या कह लीजिए जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि आप एंटीप्लेटलेट ड्रग जैसे कि एस्प्रिन के साथ में आइब्यूप्रोफेन को दे देते हैं तो उस केस में क्या होगा, एंटीप्लेटलेट ड्रग जो एस्प्रिन था वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। एक दवा होती है जिसका नाम होता है मेथोट्रेक्सेट, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कैंसर को सही करने के लिए या ऑटो इम्यून डिसीज को सही के लिए। अगर आप उसके साथ में आइब्यूप्रोफेन को दे देते हैं तो उसके वजह से क्या होगा, मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, मतलब वो दवा आपके शरीर में जहर का काम करने लग सकता है। अभी बात करते हैं आइब्यूप्रोफेन के कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। इसको खाने की वजह से अपच हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, मतलब कि आपको गैस की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपका हार्ट में आग लगा पड़ा हुआ है। दूसरा, नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, एडिमा मतलब पैरों में सूजन आ सकता है, शरीर में सूजन आ सकता है, डिजीनेस हो सकता है, रैश हो सकता है, जीआई डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब आपके मुंह से लेके गुआसे तक कहीं भी कुछ दिक्कत आ सकती है, एनीमिया मतलब आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, खून का इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियर जीआई ब्लीडिंग मतलब आपके पेट में बहुत खतरनाक खून का रिसाव होने लग सकता है, अल्सरेशन एंड परफोरेशन मतलब आपके पेट में फोड़ा बन सकता है और आपके पेट में छेद भी हो सकता है अगर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला आइब्यूप्रोफेन का तब। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बात मानो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। अपने फार्मासिस्ट भाइयों के साथ में और डॉक्टर्स के साथ में इस जानकारी को जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।